भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ी हुई है। इसका सीधा असर सभी क्षेत्रों पर देखने के लिए मिल रहा है, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर पर, जो देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसलिए इंडस्ट्री ये उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाए जाने के लिए खास उपाय करेंगी और टैक्स से जुड़े हुए मोर्चों पर भी कुछ राहत देंगी। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं। और इसी कड़ी में भूमिका ग्रुप के श्री उद्धव पोद्दार, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक मानी जाती है, उसके ओनर हैं, जो अब दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस पूरे मामले में कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ कटियाल का बजट को लेकर आखिर क्या कुछ कहना है और वित्त मंत्री से वो क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट 2025 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उम्मीदें हैं। सबसे जरूरी है होम लोन पर सेक्शन 80C की छूट की लिमिट को बढ़ाना, ताकि ज्यादा लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कमी से बायर्स की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट को बूस्ट मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज्यादा बजट की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स को देना जरूरी है, ताकि प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हो सके। लग्जरी हाउसिंग सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि टैक्स और रियल एस्टेट के रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, जिससे प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लग्जरी मार्केट अब बायर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है। स्टैम्प ड्यूटी कम करना और फाइनेंसिंग को इजी बनाना इस सेगमेंट को बूस्ट करेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंटीरियर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना ओवरऑल इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स बजट में इंक्लूड करती है, तो ये ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए, बाकी पूरी इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।